देखेंगे अगली बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक आज होनी है। शाम को केजरीवाल के आवास पर ये मीटिंग रखी गई है। मीटिंग में नए मुख्यमंत्री के नाम पर जाहिर सी बात है चर्चा होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा ऐलान किया है 2 दिन में इस्तीफा देने का। वैसे में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, नया चेहरा कौन होगा, इस पर मंथन होना है। केजरीवाल कल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं और इस्तीफा देंगे तो हो सकता है कि साथ के साथ ही नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाए, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद, क्योंकि कहा था 2 दिन में मैं इस्तीफा दूंगा और 2 से 3 दिन में ये मालूम हो जाएगा कि कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, वो नया चेहरा। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के किसी भरोसेमंद चेहरे को ही चुनना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल। शाम को इसी को लेकर मीटिंग बुलाई गई है। पीएसी की मीटिंग है, अरविंद केजरीवाल के घर पर ये मीटिंग है, क्योंकि सशर्त जमानत मिली है। वो मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते थे, वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते थे, ये कोर्ट की तरफ से शर्तों में कहा गया। ऐसे में लगातार बीजेपी भी प्रेशर बना रही थी कि इस्तीफा लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने इन हालातों के बीच में इस्तीफा देने का फैसला किया और आज है बड़ी मीटिंग। शुभ राणा मेरे साथ में जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ में। शुभ, कल बड़ा फैसला किया, चौंका भी दिया, अब सवाल ये कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, क्या यही तय होना है आज शाम की मीटिंग में? जी देखिए, बिल्कुल इस बात पर चर्चा की जाएगी। आज शाम को पीएससी की बड़ी बैठक होगी सीएम आवास पर, और जो मेंबर्स हैं वो यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और खासतौर से इस बात पर जरूर डिस्कशन होगा कि आखिर अगला मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। क्योंकि देखिए 4 से 5 महीने बाद जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अब क्योंकि मुख्यमंत्री तमाम फाइलों पर साइन नहीं कर सकते, सीएम जिस तरीके से सचिवालय नहीं जा सकते, और कई ऐसे काम हैं जो बाधित हो रहे हैं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रोका गया है। ऐसे में जो 1000 रुपए हर महिला को देने का वादा किया गया था, उसका भी दाव पेच फंसा हुआ है, क्योंकि उसकी भी बैठक होनी है, उसकी भी मीटिंग होनी है, विधानसभा का सत्र भी बुलाना है। तो ये तमाम ऐसी ताकतें हैं जो अभी उन्हें बाधित कर रही है। इसी के क्रम में उन्होंने ये फैसला लिया है कि देखिए अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि इसमें क्या प्रायोरिटी रहेगी, इस पर अभी भी बात होनी जाहिर है। और बात की जाए इसकी, तो देखिए सीएम आवास पर हम इस वक्त मौजूद हैं और शाम का समय दिया गया है जब पीएससी की बैठक होगी, और इस बैठक में जरूर नामों पर मंथन किया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये बात जरूर जाहिर की है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जो ये बीता समय है, इसमें दिल्ली वासियों के घर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, और जितना हो सके ग्राउंड पर कनेक्ट बनाने की भी वो कोशिश करेंगे। लेकिन सीएम रेस की बात की जाए तो देखिए सबसे पहला नाम जो निकल कर आता है वो आतिशी का। आतिशी के पास 9 से ज्यादा विभाग है, और कहीं ना कहीं आतिशी जो है, जब मुख्यमंत्री जेल में गए थे तो कहीं ना कहीं पूरा मोर्चा जो है वो आतिशी ने संभाला हुआ था। उसके बाद सौरभ भारद्वाज भी हैं लिस्ट में, गोपाल राय, कैलाश गहलोत भी है ऐसी में सूची में। तो ऐसे में देखिए पार्टी जो है वो पूरी लिस्ट तैयार करेगी, और देखिए जो चेक इन ऑल बॉक्सेस होकर इस लिस्ट में उतरेगा उस पर मुख्यमंत्री की मोहर लगाई जाएगी। लेकिन शाम की बात की जाए तो शाम को ये जो पीएससी बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी, इसमें भी चर्चा जो है वो साफ तौर से इसी पर होगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हरियाणा में भी चुनाव है और आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर बैटिंग कर रही है, आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस भी है कि जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा तो एक बार फिर सरकार बनेगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब उन्हें जो है जनता जब तक उन्हें एक सर्टिफिकेट नहीं दे देती कि वो जब तक वो जो है वो वापस नहीं उतरेंगे। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से आज पीएससी की बैठक होगी, उस पर जो निर्णय लिया जाएगा वो जरूर सीएम पद के दावेदार की सूची भी बनाई जाएगी। उसमें जो सबसे पहला नाम होगा उस पर मंथन होगा। लेकिन ये तो अभी बात अरविंद केजरीवाल ही जाहिर कर पाएंगे, और देखिए आने वाले कुछ दिनों में इस पर पुष्टि भी हो जाएगी। और देखिए विधायकों को भी लूप में रखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में सबकी सहमति से जो नाम तय होगा उस पर अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों में पर्दा हटाएंगे। जी, अरविंद केजरीवाल ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। पार्टी नेताओं के साथ मंथन हुआ होगा, उसके बाद इस्तीफे का ऐलान हुआ होगा। पहले यूं जेल से बाहर आना, 100 गुना ताकत का एहसास जनता को कराना और बताना कि 100 गुना ताकत के साथ लौटा हूं, और फिर इस्तीफा देना। ये इस्तीफा जेल के भीतर भी हो सकता था शुभ, लेकिन ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि जब मैं जेल की सलाखों से बाहर हूं, जब उस प्रेशर में नहीं हूं जो जेल में था, उस प्रेशर से बाहर निकालकर सेंसिबली ये फैसला लिया है। इसका भी तो प्रभाव होगा। जी देखिए बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल 6 महीने
तक जेल में रहे तब उन्होंने ये फैसला नहीं लिया। इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस बात पर आरोप लगा रही है कि अगर दिल्ली वासियों की इतनी फिक्र थी तो आखिर जब जेल में थे तब क्यों नहीं इस्तीफा दिया गया। तो ऐसे में इस बात पर राजनीति भी अपने चरम पर हो रही है, लेकिन लिहाजा ये कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब वो जेल में थे तब उन्होंने इस पर मंथन किया और जेल से ठीक 2 दिन जब वो बाहर आए, ऐसे में उन्होंने ये फैसला लिया कि अब उनको इस्तीफा देना है। 2 दिन का समय अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिया गया है और इस 2 दिन में जो नाम सामने निकल कर आएगा उस पर सभी की टकटकी लगी हुई है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और देखिए जब विधानसभा चुनाव करीब है, हरियाणा का विधानसभा है, दिल्ली के विधानसभा में भी ज्यादा समय नहीं है और खासतौर से बात की जाए तो आधिकारिक जो काम है उन पर अरविंद केजरीवाल हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विधानसभा के सत्र भी बुलाना है, ऐसे में कई फैसले हैं जो जिन पर तलवार लटकी हुई है। फिर चाहे बात हर महिला को 1000 रुपए देने की हो, उस पर भी जो है फैसला होना है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है उनको बैठक बुलानी थी, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अटकलें हैं तो वो नहीं बुला सकते। तो देखिए कहीं ना कहीं जो दिल्ली के काम है वो तो इस चीज से प्रभावित हो ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये जबरदस्त स्ट्रैटेजी जो है इसको मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब जो अगला मंथन होगा कि आखिर अब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए कि, और देखिए सबसे बड़ा फैक्टर इसमें लॉयलिटी रहेगा जो अरविंद केजरीवाल जिसको सबसे पहले कंसिडर करेंगे। और ऐसे में नाम जो है सबसे बड़ा निकलकर सामने आतिशी का आ रहा है, सौरभ भारद्वाज भी सूची में है, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, ये तमाम ऐसे मंत्री हैं। और ये देखना बड़ा खास होगा, बड़ा अहम होगा कि आज की बैठक में क्या कुछ फैसला सामने निकल कर आता है और आखिर अगला दावेदार कौन होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर जनता ने उन पर फिर से विश्वास जताया तो वो फिर से सीएम की दावेदारी करेंगे, फिर से एक बार सीएम पद पर वो बैठेंगे। जी, अब जनता पर पूरी तरह से फैसला छोड़ दिया है शुभ, क्योंकि दिल्ली के लोगों के बीच भी मैसेज देना है, मैसेज हरियाणा तक भी पहुंचाना है। हरियाणा जहां पर आम आदमी पार्टी किस्मत आजमा रही है, लेकिन जानकार कह रहे हैं यहां सिर्फ वोट काटने का काम करेगी, कुछ कमाल कर नहीं पाएगी। गुजरात में भी इसी तरह से किस्मत आजमाई, लेकिन पंजाब में कमाल हो गया। पंजाब की तर्ज पर, दिल्ली की तर्ज पर अब विधानसभा इलेक्शन में लड़ने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने कर ली है, वो भी 90 की 90 सीटों पर। आज शाम की इस मीटिंग में सभी बड़े चेहरे मौजूद रहने वाले हैं शुभ। जी देखिए बिल्कुल बड़े चेहरे यहाँ आएंगे। हालांकि बात की जाए मनीष सिसोदिया तो होंगे ही अरविंद केजरीवाल के साथ, आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे भी हो सकते हैं। हालांकि अभी उन नामों पर पर्दा जो है वो अभी उठा नहीं है, कुछ देर बाद नामों की जो लिस्ट है वो पता लगेगी। लेकिन जो ये चेहरे होंगे जो जो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचेंगे, जरूर वो इस मंथन में शामिल होंगे। पीएससी की ये बैठक होगी और ऐसे में जो भी निर्णय निकल कर आएगा वो सीएम पद की दावेदारी के बारे में उस पर और जानकारी सामने आएगी। लेकिन देखिए इस बात को उजागर जो कर सकते हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं, वही बता सकते हैं कि अब अगला चेहरा कौन होगा। लेकिन हाँ, जबरदस्त मंथन जरूर इस पर चलेगा। पार्टी के जो तमाम शीर्ष नेतृत्व उनकी राय भी ली जाएगी। और देखिए जो तमाम पार्टी का कैडर है, फिर चाहे बात एमएलए की भी की जाए, उनसे भी अरविंद केजरीवाल की बैठक होनी है। और ऐसे में जब हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव है तो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो स्ट्रैटेजिक मूव है, कहीं ना कहीं जनता के बीच ये इमोशनल मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। और देखिए इस पर बीजेपी भी लगातार कटाक्ष करती नजर आ रही है कि जब मुख्यमंत्री 6 महीने तक जेल में थे तब आखिरकार क्यों नहीं इस्तीफा दिया। तो ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप का ये जो सिलसिला है वो चल रहा है। लेकिन आज शाम की पीएससी बैठक में काफी चीजों पर जो है बात साफ हो जाएगी। कुछ देर पहले जब सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तभी भी उन्होंने कहा था कि आखिर इस बात पर चर्चा होनी तय है। बड़ा दिन है, बड़ा फैसला हो चुका है, अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बहुत जल्द इससे पर्दा हटने वाला है। नजर आप बनाए रखिएगा शुभ राणा इस मीटिंग पर और उससे मीटिंग से जुड़े हुए फैसले पर। बहुत शुक्रिया अभी के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के